16,100 कन्याओं से विवाह की। अब कितना संख्या हो गया? 16,108। आपके इसी धरती पे एक महापुरुष ने हमसे एक बार जिज्ञासा व्यक्त किए थे कि महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, ये लीला हमें समझ में नहीं आता है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ऐसे एक बात जान लीजिए, भूल ही मूढ़ न चतुर नर, भगवान की लीला देख करके भगवान की लीला में मूढ़ मोहित होते हैं, चतुर नहीं महाराज। जो भागवत भक्त होते हैं वो नहीं मोहित होते हैं। और रही बात पत्नियों की, कृष्ण पत्नियों की, तो कृष्ण की 16,108 नहीं, समस्त ब्रह्मांड के जीव कृष्ण की पत्नियां हैं। जितने जीव हैं सब कृष्ण की पत्नी हैं। ध्यान दीजिएगा, समस्त प्रकृति ही पत्नी है। देखो, वृंदावन में एक संत थे हरिदास जी, ये आश्रम में रहते थे अपने। उसको बन करवाए छत्र, इंद्र का छत्र और यदिति मैया का कुंडल लेकर के सत्यभामा जी के साथ स्वर्ग में चले गए। सौंप दी इंद्र को छत्र कुंडल मैया। तो इंद्राणी जो थी उनकी दासियों ने पारिजात का पुष्प ला करके सत्यभामा जी का स्वागत किया। यह स्वागत इंद्राणी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने मुंह घुमा लिया। कहा कि ये मानुषी लोगन खातिर थोड़ो है पारिजात का फूल। ई बतिया सत्यभामा जी जान गई। अब बताइए, देखो इंद्राणी को, जिन इंद्राणी के स्वर्ग का राज्य भगवान कृष्ण सौंप दिए महाराज, उन्हीं की पत्नी सत्यभामा को एक पुष्प के लिए इंद्राणी मुंह मोड़ ली। अब सत्यभामा जी भी हट कर दी कि प्रभु, जब तक ये पारिजात वृक्ष द्वारिका में नहीं ले चलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि उस पारिजात वृक्ष के लिए युद्ध भी हुआ देवताओं में और भगवान कृष्ण के पार्षदों में, और अंत में भगवान ने पारिजात वृक्ष द्वारिका में ला करके स्थापित कर दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही विचित्र ढंग से विनोद किए हैं रुक्मिणी जी से। मजाक हो, और गृहस्थी जीवन बड़ा अजीब जीवन है। गृहस्थी जीवन में कभी दुख, कभी सुख, कभी झगड़ा, कभी प्रेम। अच्छा, पति पत्नी में कभी झगड़ा होला हो? पति पत्नी में कभी झगड़ा होता है? होता है। तो झगड़ा के बाद फिर प्रेमो तो होता होगा कि ऐसा कि लोग झगड़े रहे जीवन भर। अच्छा, वो झगड़े रहे जीवन भर वो ठीक ना, जीवन भर खाली प्रेमे प्रेम रहो वो ठीक हो कि ना? क्या पता ठीक हो कि ना? ध्यान दीजिएगा कि हे रुक्मिणी जी, आप हैं तो बहुत सुंदर, आप बहुत सुंदर हैं, और आपकी अपेक्षा हम कुछ भी सुंदर नहीं हैं। हम गरीब भी हैं। हम सभी बड़े बड़े नरपतियों से, राजाओं से डर करके और समुद्र में छुप करके रहते हैं। हमको सब अपने जात बिरादरी से बाहर निकाल दिए। भला आपका विवाह शिशुपाल से तय था, वही ठीक था। यदि आप भी चाहो, अभी भी चाहो, हे रुक्मिणी जी, अभी भी आप चाहो तो किसी धनी राजा से अपना विवाह कर सकती हो। ऐसे मजाक किए महाराज। मुझे हमें तो ये भी पता नहीं कि मैं ऊर्ध्व पुंड लगाऊं कि त्रिपुंड लगाऊं, ये भी नहीं पता। अब भला रुक्मिणी जी इस प्रकार का मजाक सहन करेंगी हो तो झगड़ा हुई ना।
मध्य प्रदेश में एक परिवार था, आप लोग के ना पता, हमें पता। पति पत्नी बेचारे रहते थे, माघ का महीना आया, जीवन भर से प्रेम था, किसी बात के लिए अनबन हो गया। अनबन यहां तक पहुंचा कि बोला चाली ही बंद हो गया। नो ये बात ना, बोला चाली बंद हो गया, एकदम बोला चाली कि हम ना बोलब तो हम ना बोलब। बाकी पत्नी जी चाय बना के दे देती हैं, भोजन बना के भी परोस देती हैं, हाँ टिफिन भी तैयार करके दे देती हैं, लेकिन बोले चाली बंद ना हो। जिद कहा कि पहले हम ना बोलब तो हम ना बोलब। माघ का महीना और बोरसी जला के लोग आग तापते हैं ना जाड़ा में, दोनों एक तरफ अगल बगल बैठ के आग भी तापते हैं। लेकिन हे भगवान, अब बोला चाली कब बंद होता है किसी से? हाँ, या तो खूब अधिक प्रेम हो, खूब अधिक प्रेम प्रकट हो तब वो बाणी नहीं निकलती, या तो खूब अधिक झगड़ा हुआ यानी खूब अधिक दुश्मनी हो, वहां भी बोला चाली बंद, या खूब अधिक प्रेम उमड़ जाता है वहां भी बोला चाली बंद। तो यहाँ तो झगड़ा वाली बात। एक दिन आग ताप रहे थे दोनों प्रिया प्रियतम बैठ के अगल बगल में। उसी समय उसके पति का धोती जो है वो आग में पकड़ लिया, थोड़ा ही पकड़ा था, और बेचारी देख ली उनकी पत्नी, तो सोच रही है कि बता दो, लेकिन मैं कहे कि पहले बोलूंगी, लेकिन अंसार रही है कि देखत का है नहीं खमुड़ी नीचे करके कि हमार धोती जलत हो। अब महाराज और बढ़ने लगा, धोती जलने लगा, वो देख नहीं पा रहे, आई खूब अंसार रही है कि देख क्यों नहीं रहे, देख क्यों नहीं रहे। अंत में बेचारी से रहा नहीं गया। लेकिन योग क्रिया हो कि हम ना बोलब तो हम ना बोलब, लेकिन देख नहीं जा रहा है। हाँ? बोल, किसी की धोती जले तो हम क्या करें, हरे राम राम रद हो। पुनः बोला चाली आरंभ हुआ और दोनों उस अग्निदेव की 7 बार परिक्रमा किए और सौगंध खाए कि आज के बाद बोला चाली का वो बंद नहीं होगा। तो झगड़ा होता है ना, तबे फिर बाद में प्रेम का पता चलता है, और एक बार झगड़ा हो तो प्रेम बढ़ता है। अब ये मत सोचिए कि महाराज जी कहे तो झगड़ा कर जरूरी होना ही। हाँ हाँ, ये ना सोचा। श्री रुक्मिणी जी महारानी कहती हैं कि हे प्रभु, अब रुक्मिणी जी का मुखमंडल क्रोध से कांप उठा, मुख लाल लाल हो गया, शरीर कांपने लगा और मूर्छित सा होकर के भूमि पर गिरने लगी। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी जी को हाथ का सहारा दिए। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों का आश्रय वही स्त्री छोड़ सकती है जिसको आपके चरणों पे पड़ी हुई तुलसी के मकरंद का सुगंध न मिला हो। हे प्रभु, जो एक बार आपकी शरण में आ जाए, भला क्या वो आपको छोड़ सकता है? और रही बात पुरुषों की, जो नश्वर पुरुष हैं, जो क्षण क्षण जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, उस नर पुरुष में क्या रखा है? हाड़ मांस मल मूत्र कफ पीब का ये ढांचा ही तो है। देखो भागवत में पहली बार किसी नर पुरुष के शरीर की भी निंदा किया गया है। स्त्रियों के शरीर की निंदा तो प्रायः शास्त्र में मिल जाती है महाराज, पुरुषों की कम मिलती है। लेकिन भागवत पुराण में रुक्मिणी जी ने कहा है कि जो पुरुष हैं क्या है, इनकी जो मूछें हैं, बाल हैं, ये हड्डी मांस रक्त पीब कप मल मूत्र ही तो भरे पड़े, और एक दिन ये मृत्यु के गाल में पड़ने वाले। हे प्रभु, मैं आपको छोड़ करके एक क्षण के लिए भी जीवन धारण नहीं कर सकती हूँ। देखो शास्त्रों में जो स्त्री के शरीर की अथवा पुरुष के शरीर की निंदा कभी कभी मिलती है, वो वास्तव में उसके पीछे एक ही कारण है।
अब इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शास्त्र निंदा कर रहे हैं पुरुष शरीर के, स्त्री शरीर के, नहीं। उसके पीछे एक ही कारण है कि स्त्री अथवा पुरुष का जो नैसर्गिक प्राकृतता आकर्षण है, वो आकर्षण ही वह दुर्भेद्य ग्रंथि है कि उससे जीव कभी मुक्त नहीं हो पाता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भेद्य ग्रंथि है और सबसे बड़ा दुख का कारण है। आज संसार में, सृष्टि में जितने नाना प्रकार के उपद्रव देखे जाते हैं, उन उपद्रवों के बीच में कहीं न कहीं काम पीड़ित युवा पुरुष और स्त्रियों के आकर्षण का ही प्रतिफल देखने को मिलता है महाराज। मात्र शास्त्रों का यही उद्देश्य है कि आप अपने आकर्षण को केंद्रित करके, संयोजित करके, संयमित करके और चरित्र पूर्वक अपने जीवन को बिताएं। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आज के बाद इस प्रकार से मजाक मत करिएगा, अन्यथा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब रुक्मिणी जी अपने बेटे प्रद्युम्न का विवाह अपने भाई की बेटी से कराई। ऐसा विवाह सुने हैं या देखे हैं कहीं? रुक्मिणी जी प्रद्युम्न का विवाह अपने भाई की बेटी से कराई, रुक्मावती से। और इसलिए विवाह कराई कि रुक्मी और हमारे प्रभु कृष्ण में जो मतभेद है वो संबंध जुड़ने पर दूर हो जाएगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन तैयो प्रेम नहीं बढ़ा। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। रुक्मिणी ने पुनः अनिरुद्ध जी का विवाह अपने भाई की नतनी से कराई कि अब वो हम लोगों के पारिवारिक संबंध जो है बन जाए बढ़िया। अब यहाँ थोड़ा आप सोचेंगे कि क्या इस प्रकार के भी विवाह संभव है? देखिए, हम लोगों का जो पूर्वांचल है ये राम की धरती है। उत्तर प्रदेश में राम का अवतार है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने एक मर्यादा स्थापित किया है। पर हमारा जो वेद है, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये हर अंगों को कहीं न कहीं से स्पर्श किए हैं। हर अंगों को। दक्षिण भारत में इस प्रकार के विवाह होते हैं। जो अभी जिस विवाह का आपने दर्शन किया, परंपरा है। बनारस में एक बड़े विद्वान थे दातार स्वामी, उनके घर में विवाह था इस प्रकार से। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी, क्या इस तरह के विवाह संभव है? तो उन्होंने वेद का एक श्लोक पढ़ करके पुष्ट किया, प्रमाण दिया। तो ये शास्त्रीय प्रमाण है। तो जब अनिरुद्ध जी का विवाह रोचना से हुआ और बारात में सब लोग गए हैं, बलराम जी भी गए हैं, तो उधर विवाह की तैयारी हो रही है और इधर चौसर का खेल आरंभ हुआ। चौसर एक खेल होता है। उस खेल में रुक्मी भी है, बलराम जी भी है, ये मगध नरेश जरासंध भी है, शिशुपाल भी है, सब लोग खेल रहे हैं। उसी समय बलराम जी को अपमानित किया जाने लगा। बलराम जी को अपमानित किया जाने लगा। तो बलराम जी तुरंत अपने हल को बुलाए, ध्यान दीजिएगा, अपने मूसल को, और उसी मूसल से रुक्मी का वही वध कर दिए। देखो समय और परिस्थिति। अभी कल की कथा में आप सुने कि बलराम जी ने ही रुक्मी का प्राण बचाए। कृष्ण भगवान जब मारने जा रहे थे तो बलराम जी ने ही रुक्मी का प्राण बचाए। और आज देखिए, बलराम जी ने ही रुक्मी का वध कर दिए। मारने वाले हैं राम, बचाने वाले हैं राम। ले ब्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान। ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे ये रुक्मी का भी वध हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अनिरुद्ध जी का एक और विवाह है। जो बाणासुर की बेटी थी उषा,
ध्यान दीजिएगा, उषा और अनिरुद्ध के विवाह की चर्चा है। बनारस के पास सोनितपुर नगर था उस समय, और सोनितपुर के राजा थे बाणासुर, जिनकी बेटी थी उषा। एक दिन स्वप्न में उषा ने अनिरुद्ध जी का दर्शन किया और सुबह होते ही अपने सखी को बुलाई, चित्रलेखा को। कहीं कि हे सखी, रात्रि में मैंने जिस पुरुष को देखा है मैं उसी से विवाह करूंगी, पता करो पुरुष कहाँ है। अब चित्रलेखा स्वर्ग लोक के देवताओं का चित्र बनाई। उषा ने कहा नहीं नहीं, इनमें कोई नहीं है। पृथ्वी लोक के नरपतियों का चित्र बनाई। उषा ने कहा इनमें कोई नहीं है। अब चित्रलेखा द्वारकापुरी में वहां के राजाओं के नरपतियों के चित्र बनाने लगी, और चित्र बनाते बनाते जब कृष्ण का चित्र बनाई तो उषा कुछ संकुचित हुई, लज्जित हुई। कहे कि रुको 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 चित्रलेखा रुको, ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही थे। अब देखो, यहाँ बलिहारी है चित्रलेखा के चित्त की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बलिहारी है उषा के चित्त की। नहीं तो प्यारे, इस धरती पर ऐसा कौन प्राणी है जो कृष्ण के रूप में न मोहित हो जाए। लेकिन उषा कृष्ण के रूप को भी छोड़ दी, कहेगी नहीं वो नहीं है, लेकिन ऐसा